उन्होंने अपना वीडियो भी रिलीज किया है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। बात बताइए, जैसा आर्मी जवान के साथ किया गया, बिहार पुलिस के जो भी थे वो जो बर्ताव किए, क्या वो सही था? बिल्कुल गलत था। और वैसा बर्ताव आर्मी जवान तो छोड़ दीजिए, पुलिस को वैसा बर्ताव किसी सिविलियन के साथ भी करने का अधिकार नहीं है। और आर्मी जो होती है वो आर्मी का चेहरा जो होता है वो पूरे देश का चेहरा होता है, तो उसके गाल पे थप्पड़ यानी देश के गाल पे थप्पड़ होता है। आर्मी के कारण ही हम लोग सुरक्षित हैं। आप माइक पकड़ के सवाल पूछ रही हैं और मैं टाई लगा करके नेक बैंड लगा के सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बड़ा जो है वो ये गलत चीज़ हुआ है, अनैतिक भी है। और इसको न सिर्फ असंवैधानिक कहेंगे बल्कि निसंस्कारी वाला काम भी यहाँ की पुलिस ने, उस पर्टिकुलर पुलिस ने किया। सभी पुलिस वाले वैसे नहीं होते हैं। मनीष कश्यप ने कहा भी, आपने देखा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने कहा भी कि ये पुलिस के ही लोग होते हैं जो 2 बजे रात तक जग करके हमें सुरक्षित रखते हैं, समाज को सुरक्षित और देश को सुरक्षित जवान करते हैं। तो देश को सुरक्षा देने वाले और समाज को सुरक्षा देने वालों में अगर लड़ाई हो तो बहुत गलत होता है। बिल्कुल, वही जवान की वजह से आप अपने राज्य को सुरक्षित रख पा रहे हैं, क्योंकि आप सुरक्षित है तभी आप अपने राज्य में आपको सुरक्षित रख पा रहे हैं जी। अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे रहेगा एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे कि कल मनीष कश्यप जी धरना में आए थे, शामिल हुए थे, लेकिन उनके साथ कुछ बात विवाद हुआ, क्या वो सही था? नहीं, देखिए, वाद विवाद मनीष कश्यप जी के चाहने वाले, उनके फैंस, मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा कहीं होंगे तो बिहार में, और बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले में, यानी चंपारण जो रेंज है उसमें बहुत ज़्यादा होंगे। तो उनके इतने ज़्यादा चाहने वाले थे कि सब लोग अपनी अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे मनीष कश्यप तक। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या है कि जिनकी बात आप कर रही हैं वो मनीष कश्यप जी के समर्थक हैं, वो हफ्ते बाद में स्वागत किए। उसका वीडियो भी आप देखिएगा कि मनीष कश्यप जी आए, इसका हम लोगों ने स्वागत करते हैं हम लोग, और उन्होंने स्वागत किया। अब बोलने का अपना अलग अलग स्टाइल है। कोई आदमी होता है जिसकी आवाज़ ऊंची होती है, कोई किसी की आवाज़ बहुत मधुर होती है। उन्होंने माफी मांगने की बात भी कही थी कि मनीष कश्यप आपको माफी मांगना पड़ेगा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? फिर बाद में उन्होंने ही स्वागत भी किया था। तो उस चीज़ को मतलब ऐसा ना लिया जाए। बात तो वही हुआ ना कि पहले आप थप्पड़ मारे फिर सॉरी बोले। मनीष कश्यप जी के बहुत ज़्यादा चाहने वाले, और मनीष कश्यप सिर्फ अब मनीष कश्यप नहीं है, वो एक बिहार का चेहरा है, वो एक ब्रांड बिहार का चेहरा है। तो उनके सारे लोग समर्थन में ही रहते हैं। एका दुक्का कहीं कहीं विरोधी जैसा वो बोलते भी। हम लोग कमेंट्स में भी देखते हैं, आपके न्यूज़ के कमेंट्स में भी हम लोग देखते हैं कि 98% लोग मनीष कश्यप के समर्थक होते हैं और 2% लोग जो है वो विरोधी होते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है तो समाजसेवी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ज़मीनी स्तर से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मनीष कश्यप के आने के बाद उस लड़ाई में 4 चांद लग गई, तो सभी लोग एक है। और तो वो जवान के लिए ही आए थे ना, किसी और के लिए वो थोड़ी आए थे। और कहा ऐसा भी जा रहा था कि वो चेहरा चमका के चले गए, तो क्या वाकई में अपना चेहरा चमकाने आए थे? चेहरा वो अपना कहाँ चमका रहे हैं, चेहरा तो हम लोगों का चमक गया उनके आने से। चेहरा तो जो है वो उस आर्मी जवान का चमक रहा है आने से, उनके परिवार वालों का चमक रहा है चेहरा आने से। अब एक सवाल आपने जो पूछा था कि आखिर निकलने में देरी क्यों हो रही, तो जब मामला सब ज्यूडिश होता है ना, तो होता क्या है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है पूरी। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है वो उम्मीद है कि कल हम लोगों को न्यायालय पर, न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। और यहाँ के जाने माने अधिवक्ता मेरे सीनियर एडवोकेट पप्पू द्विवेदी जी, पप्पू सर इस केस को देख रहे हैं। आज भी उनसे बात हुई है, लगातार पप्पू सर रात भर जग करके स्टडी किए हैं केस का, और वो कल प्रेयर करेंगे। और उम्मीद है अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, और भगवान के बराबर शक्ति लिए हुए न्यायाधीश ने चाहा, तो वो कल बाहर होंगे। सब आखिरी सवाल रहेगा कि चलिए राधा मोहन ने गलती की, उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो क्या बिहार पुलिस की उस कर्मी की कोई गलती नहीं थी? देखिए, गलती की ही नहीं, राधा मोहन जी ने, मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि वो गलत थे, उनको पुलिस सलाखों के पीछे है, तो फिर वो बिहार पुलिस का जो कर्मी था वो क्यों नहीं? बिहार पुलिस के उस कर्मी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर जो है वो उनको कानून जो है कहीं दोहरा नीति का व्यवहार तो नहीं ना कर रहा कि बिहार पुलिस के साथ कुछ और आर्मी जवान के साथ कुछ और? देखिए, एज स्टेटेड बाय सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोतिहारी, उन्होंने कहा है कि सस्पेंशन हो गया है, लाइन हाजिरी हो गई है, आगे की भी कार्रवाई के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो कब राधा मोहन पे तुरंत एक्शन ले लिया जाता है चुटकी बजाते ही, और उनका पहले लाइन हाजिरी किया जाता है, फिर उनको सस्पेंड किया जाता है, और एक्शन कब लिया जाएगा? एक वकील के रूप में मैं इसमें इतना ही कह सकता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट आप बताइए, एज अ वकील मैं बता रहा हूँ कि अगर उनका परिवार कंप्लेंट फाइल करता है
तो न्यायालय के तरफ से सम्मन जाएगा और सम्मन जाने के बाद बात बताइए, अगर उनका परिवार कंप्लेंट फाइल करता है तो राधा मोहन को जेल में डाला गया, तो क्या जिस आदमी को उनके गाड़ी से ठोकर लगी, जिस आदमी को उनके गाड़ी से ठोकर लगी थी, क्या उसने कंप्लेंट किया था, एफआईआर दर्ज कराई थी? उनके परिवार के लोगों ने, हाँ, उधर से एप्लीकेशन आया है। एप्लीकेशन कब आया? क्या तुरंत एप्लीकेशन आया था जब उन पे थप्पड़ चला? वही मैं बता रहा हूँ, इस स्थिति में पुलिस की संदेहास्पद स्थिति बन जाती है कि बाद में एप्लीकेशन सामने आता है कि वो एप्लीकेशन दिया गया, बाद में एप्लीकेशन आता है, उससे पहले ही बिहार में कार्रवाई हो जाती है क्या? हो जाती है। मतलब बिहार की प्रशासन इतनी जल्दी में रहती है? हो सकता है कि ये पुलिस के लोग बैकडेट में एप्लीकेशन लिए होंगे, ये भी हो सकता है। ये पुलिस के प्रशासन की ये जो है वो साजिश एक तरह से होती है। तो वहाँ के थाना जो है, वहाँ का थाना हो सकता है बैकडेट में एप्लीकेशन लिया हो, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। अगर पुष्टि हो जाए तो फिर सच तक पे चल जाएगा, पुष्टि हो जाए तो मैं आके पीसी कर दूंगा इस मामले में। तो अपुष्ट बात है, लेकिन शक है कि बैकडेट में हो सकता है कि एप्लीकेशन लिया गया हो। क्योंकि जैसे थप्पड़ चला, एकदम ऑन द स्पॉट थप्पड़ चला था, तो उस टाइम तो एप्लीकेशन दिया नहीं गया होगा। एप्लीकेशन नहीं दिया गया था। वहाँ देखिए, जो वीडियो में सामने आ रहा है उसमें है कि पहले पुलिस ने थप्पड़ मारा, उसके बाद फिर राधा मोहन जी ने जो है वो जो किया सो किया। अब वो सेना के जवान है, जाहिर सी बात है। बट जाइए सर, सेना के जवान की बात अलग है। अगर आपको हम एक थप्पड़ मारेंगे, दो थप्पड़ मारेंगे, तो आप भी हमको रिएक्ट कीजिएगा। करेगा। अगर वो सेना का जवान नहीं होगा, वो सिविलियन होगा, वो एक मामूली कमजोर आदमी होगा, तब भी रिएक्ट करेगा। अब उस रिएक्शन के बाद में इस तरह से, जिस तरह से पुलिस ने सरेआम उनको पीटा, एक्शन तो दोनों पे होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। और पुलिस ने उनके पत्नी, उनके रिश्तेदारों के सामने, उनके ससुर जी के सामने जिस तरह से उनको हैरास करने की कोशिश की है, उनके प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की है, वहाँ पे सीआरपीसी के एक सेक्शन का भी उल्लंघन हुआ है। सीआरपीसी के एक सेक्शन में ये है कि आर्मी जवान को डायरेक्ट आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द पर्टिकुलर जवान, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी अगर अरेस्टिंग हुई है तो ये बहुत ही निंदनीय है, अनैतिक है और गैर कानूनी भी है। बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है राधा मोहन। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राधा मोहन पे बिहार पुलिस के कर्मी ने लगातार ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए, गाली गलौज भी हुआ और उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अगर जेल में राधा मोहन को डाला गया, अगर राधा मोहन की गलती थी, तो पुलिस जवान की भी उतनी ही गलती थी, पुलिस कर्मी ने भी उतना ही गलती किया था, तो उसे जेल में क्यों नहीं डाला गया? अभी तक उन पे एक्शन भी नहीं लिया गया है। आखिर राधा मोहन कब तक रिलीज होंगे? आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। है कैसे आप लोग? शिव गुरु के दया से अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। हमारे गुरु शिव है, आपका भी गुरु शिव हो। तो देखिए, हम लोग फिर उसी मटेरियल पर बात करने जा रहे हैं कि जो बिहार में हो रहा है आर्मी की जवान के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि इतना दिन हो चुका है, उनको रिहा कर देना चाहिए था बिहार सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मान सम्मान को भी ठेस लगा है। जो भी था कानून कार्रवाई बाद में भी हो सकता था, लेकिन उनको अंदर कर लिए तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इतना मीडियाकर्मी भाई भी वहाँ पर पहुँचे, सभी ने अपना आवाज़ उठाए, पता नहीं वहाँ के प्रशासन के कान तक गया कि नहीं गया, तो छोड़ देना चाहिए। बाकी देखिए, उनके वकील भी आए हैं, क्या कर रहे हैं उनसे सुनते हैं हम लोग कि वकील भी अपना कानून कार्रवाई जो होता है वो भी बता रहे हैं। जो उनके साथ हुआ बहुत गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, होगी। लेकिन अभी भी कुछ फ़िलहाल बिगड़ा नहीं है, उनको रिहा कर देना चाहिए इज्जत के साथ।